गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति वाले तक्षशिला स्कूल की अध्यापिका आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और पुनः बता रही हूँ कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। बच्चों, जिन्होंने नहीं खरीदी है वो जल्दी से जल्दी इन पुस्तकों को खरीद लें। इन्हीं के माध्यम से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, हम कर रहे थे पहला पाठ भाषा और व्याकरण। हमने इसे समझा, पढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसका करेंगे अभ्यास। तो आप सब तैयार हैं? मैं आपको बताती हूँ। पाठ 1 का अभ्यास पृष्ठ संख्या 11 पर है। तो सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। कौन सी पाठ्य पुस्तक? नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। तो इसकी पृष्ठ संख्या 11 सभी निकालें। निकाल दिया सभी ने बच्चों? पृष्ठ संख्या 11। तो अब हम इसका करेंगे अभ्यास। सभी तैयार हैं? तो आप साथ के साथ ही उत्तर देने का प्रयास करें। मैं यहाँ पर अवश्य बताऊंगी आपको, पर आप भी अपने आप देने की कोशिश करें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। तैयार हैं आप? पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हमें क्या करते हैं, अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, ऐसे अनेक भाषाएं। अगला है, भाषा के कौन कौन से 2 रूप होते हैं? कौन कौन से होते हैं बच्चों? 2 रूप। 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। कौन कौन से 2 रूप? एक होता है मौखिक और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? लिखित। अब अगला प्रश्न है हमारा, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। चौथा प्रश्न, लिपि चिन्ह क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चों लिपि चिन्ह? वर्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण को। अगला है हमारा, व्याकरण क्या कार्य करते हैं? व्याकरण क्या कार्य करता है? हमें भाषा के नियमों का ज्ञान करवाता है, जिससे हमें इन नियमों के माध्यम से हमें ये पता चलता है भाषा कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है। अर्थात हम कह सकते हैं भाषा की शुद्धि का ज्ञान करवाने के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। आ गया बच्चों समझ में? अगला प्रश्न है, कितने उसमें बांटा गया है अंगों में व्याकरण को? 3 में। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सभी को समझ में आ गया बच्चों? कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब ये प्रश्नों के उत्तर मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, और मैं आशा करती हूँ कि आपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। अब जो मैं अभ्यास का दूसरा प्रश्न करवाने जा रही हूँ, अर्थात दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ही आपको पाठ्य पुस्तक में ही करने हैं। वो प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं करने। तो सभी अपनी पृष्ठ संख्या 12 निकालेंगे। निकाल ली बच्चों? करें शुरू प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या बताना है बच्चों? सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला है हमारा, विचारों को व्यक्त करने का साधन ही भाषा है। तो क्या, इसको हम रख कर देते हैं और आपको मैं साथ के साथ ही बताती रहूंगी। प्रश्न नंबर 2, अब हम देखेंगे कि कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत।
विचारों को व्यक्त करने का साधन ही भाषा है। बच्चों ये ठीक है या गलत? गलत है। भावों को भी अभिव्यक्त करने का साधन भाषा है, तो इसका मतलब पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा है भाषा में केवल बोलकर ही हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बोलकर ही कर सकते हैं बच्चों? नहीं, लिख कर भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी गलत। तीसरा, उच्चरित भाषा का आधार वर्ण होता है। वर्ण किसका आधार होता है बच्चों? वर्ण होता है लिखित भाषा का आधार। तो उच्चरित भाषा का क्या होता है बच्चों? ध्वनि। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? गलत। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि इशारों में बात करने को भी भाषा कह सकते हैं। क्या इशारों से बात करना, सांकेतिक रूप से बात करना भाषा के अंतर्गत आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? गलत। अगला है उच्चरित भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए किसी न किसी लिपि का सहारा लिया जाता है। सही बात है, किसी न किसी, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, तो उसका सहारा लिया ही जाता है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ठीक है। अगला है हमारा हिंदी तथा उर्दू दो अलग अलग भाषाएं हैं। क्या ये ठीक है या गलत? ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक भाषा थोड़ी है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसलिए ये क्या कथन क्या है? ठीक है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। बिल्कुल सही, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अगला प्रश्न है व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। अभी बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो व्याकरण है वो हमें भाषा की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान करवाती है। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है हमारा? ठीक है। सभी को समझ में आ गया ये? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? पहले हम इसको करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? अब इसको पढ़ते हैं। दूसरा सभी का हो गया। भाषा वह खाली स्थान है, मतलब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। वह खाली स्थान है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? साधन या अवस्था? क्या आएगा? भाषा वह साधन है। क्या आएगा? साधन। सभी ने लिख लिया बच्चों? शाबाश, लिखने में गलती ना करें आप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला उच्चरित और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? लिखित। कौन सा होता है? लिखित। सभी ने लिख लिया? शाबाश। आगे चलते हैं। मौखिक भाषा का कौन सा रूप होता है? प्रधान या गौण? कौन सा होता है? प्रधान। अगला प्रश्न, लिखित भाषा का रूप, जो लिखित भाषा है वो कौन सा रूप है हमारा? स्थाई या अस्थाई? कौन सा रूप होता है बच्चों? स्थाई रूप होता है। सभी लिखते जाएं बच्चों, साथ में किसी का रहना नहीं चाहिए कार्य। अगला है मराठी भाषा की लिपि का नाम बताइए। मैंने आपको बच्चों 4-5 भाषाएं बताई, वैसे 6 भाषाएं। कौन कौन सी? कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, नेपाली। इन सब की लिपि क्या है? कौन सी है? देवनागरी। तो इसका मतलब मराठी की लिपि क्या हुई? देवनागरी। सभी ने लिख लिया? रहना नहीं चाहिए बच्चों किसी का भी, मैं बार बार कह रही हूँ, आप साथ के साथ करते चले जाएं। दूसरा प्रश्न है हमारा, नेपाली की लिपि कौन सी? लिपियों के नाम बताने हैं आपने, आप इधर कर सकते हैं। नेपाली की लिपि कौन सी हुई? प्रश्न नंबर 4। सभी लिखते जाएं और अपने आप भी लिखे होंगे आपने, मिलान करें उनका। नेपाली की लिपि देवनागरी। अगला है बच्चों, जर्मन की लिपि कौन सी है?
जर्मन की लिपि कौन सी है? रोमन। अब आप अपने आप लिखेंगे, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख कर दूंगी। तो क्या होगी? जर्मन की लिपि रोमन। उर्दू की लिपि फारसी। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। संस्कृत की लिपि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, क्या है? देवनागरी। हिंदी की भी देवनागरी। और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। जिसको ना लिखना आता हो बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया है, आपको गलती ना करें आप लिखने में। तो क्या है? गुरुमुखी। सभी ने लिख लिया? किसी का रहता तो नहीं है? तो एक बार इस प्रश्न को हम फिर से कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 को, नेपाली की लिपि देवनागरी, जर्मन की रोमन, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी और पंजाबी की गुरुमुखी। तो बच्चों, आपने अपना अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया होगा, प्रश्नोत्तर आप कर ही चुके हैं। तो आप इस पाठ को पूर्ण रूप से याद करेंगे, अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ेंगे, अपना अभ्यास कार्य करेंगे और कक्षा परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। मैं कभी भी आपसे फोन करके आपसे लिखवा कर प्रश्नों के उत्तर देख सकती हूँ, आपसे सुन सकती हूँ, आपको फोन करके। तो आप इसके लिए तैयार रहें। धन्यवाद।